डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं सुनील भारद्वाज, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर। और आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। जुडिशरी सर्विस यानी न्यायिक सेवाओं का समाज में एक अपना नाम और प्रतिष्ठा है। इस सर्विस की अपनी धमक और खनक है और अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। तो जो बच्चे जुडिशरी सेवाओं में जाना चाहते हैं तो उनके लिए कौन कौन से ब्रेकर्स हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू का। और उनका मेन सब्जेक्ट तो लॉ होगा ही, लेकिन जो जनरल स्टडीज है यानी जिसको हम जीएस कहते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में प्री और मेंस का उसका सिलेबस क्या होगा, क्या उसका पैटर्न होगा, कैसे उसको पढ़ा जाए और कैसे उसको पढ़ाया जाए, इन्हीं सारी बातों पर आज चर्चा शुरू करेंगे। और बहुत जल्दी ही इसका हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने के प्लान में हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आज इस पर हम काम करेंगे। फिर उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आप उससे जुड़ेंगे, सिलेबस तो मैं आज कन्फर्म कर दूंगा। और उसका शेड्यूल क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे आप जुड़ेंगे सिस्टम से, इन सारी बातों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। आज रणनीति क्या होगी ये महत्वपूर्ण है, तो बिना रणनीति के हम कोई मैच नहीं जीत सकते जिंदगी का। प्लानिंग मस्ट, एक अच्छा प्रबंधन ही चीजों को एक सुव्यवस्थित आकार देता है। इसलिए जो भी बच्चे सिविल का सपना देख रहे हैं तो सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि एक अच्छा बेहतर प्लान लेके चलें और सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे किसी गमले में पौधा हम लगाते हैं तो खाली लगाने भर से वो बड़ा नहीं हो जाता है, उसकी केयरिंग भी जरूरी है। और एक सपना जो आपने देखा है कि ये बड़ा होगा, इसके फल हम खाएंगे, तो उसको आप केयरिंग भी जरूरी है। तो जो सपना जो आपने पाला है, जो बीज उसका आपके अंदर है, तो मेहनत रूपी पानी डालते रहेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो 100% आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जो मेरे इतने वर्षों का अनुभव कहता है। और इसी आधार पर शुरू करते हैं कैसे करें जीएस की तैयारी। तो सबसे पहले देखना ये होगा, उत्तर प्रदेश जुडिशरी सर्विस की अगर हम बात करें बात यूपी की नहीं है, जितने भी स्टेट सर्विसेज हैं, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश, सिलेबस लगभग सबका इक्वल है। जीएस सब में वही आता है, लॉ का कॉन्सेप्ट वही है। बस ये है कि आपके पास कई विकल्प हो जाते हैं, ऑप्शन हो जाते हैं स्टेट वाइज चलने के। तो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप सब जानते हैं, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है और इंटरव्यू आपका जो व्यक्तित्व का आपका परिचायक होता है। ये तीनों मिलाकर के एग्जाम का स्टेप कंप्लीट होता है। ये 3 स्टेप हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में क्या क्या फीचर्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। वे बच्चे जो बिल्कुल फाउंडेशन से तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, बिल्कुल जैसे नींव बनाई जाती है, जिससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। द एग्जाम इज ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और टोटल एग्जामिनेशन में 2 पेपर रहेंगे। एक पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा यानी लॉ का, दूसरा होगा जीएस जनरल स्टडीज। ठीक है, ठीक है, जनरल स्टडीज। ड्यूरेशन इस पेपर का 2 आवर्स का होगा। जीएस के पेपर में टोटल मार्क्स 150 होंगे और लॉ के सब्जेक्ट में 300 मार्क्स। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए गलत प्रश्नों से बचने की पूरी कोशिश करें। ये शुरुआती दौर में है, जब हम तैयारी करते हैं तो क्या क्या गाइडलाइन है ये हमें आनी चाहिए। और इस आधार पर टोटल 450 मार्क्स का आपका प्रीलिम्स होगा। और जो आपका अगला सब्जेक्ट है वो क्वालिफाइंग है। ले देकर के जीएस ही एक सेक्शन है जो आपको हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है। बाकी जो लोग लाइव चल रहे हैं, राम यादव, विशाल, प्रिया, विक्रम, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूरी है कि आप इसको करें। और उसके अलावा जो भी इसमें बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं,
पीसीएसजे का मतलब होता है आपका पर्टिकुलर लॉ सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन जो सिविल सेवाओं में इन्वॉल्व हैं, तो जिनका कोई दूसरा भी सब्जेक्ट्स है, जो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, एनडीए सीडीएस की भी तैयारी करते हैं, तो ध्यान रखना कि 70 से 80% जनरल स्टडी सबका कॉमन होता है आरओ के पेपर में। तो ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन जुड़ते हैं तो उनका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। मकान आप कोई भी बनाएं, नींव सबकी एक जैसी होती है, पौधा कोई भी हो, रूट्स जड़ें सबकी एक जैसी होती हैं। तो जड़ों को आप जब तैयार करेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी। तो जीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सबका एक जैसा है। ये सब चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो चीज़ें और समझ में आएंगी। प्री और मेंस का जो सिलेबस है वो एक जैसा है, कुछ चेंजेज हैं बाकी के एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ। जैसे बात करें हम पेपर फर्स्ट की, जनरल स्टडीज की, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वर्ड हिस्ट्री नहीं है, पहली चीज तो ये है। और प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। मेंस में वही चीज आपको डिस्क्रिप्टिव लिखनी है और प्रीलिम्स में वही आपको टू द पॉइंट में लिखना है। लेकिन जब क्लास में आप एंट्री करेंगे, जब पढ़ेंगे, तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है आपको। प्री कम मेन के तरीके से पढ़ना है। मेंस की तैयारी करेंगे, प्री की अपने आप हो जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट से अगर क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन से क्वेश्चन अगर आता है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या उसके रीजन्स हैं, उसका इफेक्ट क्या हुआ और क्या उसके फीचर्स हैं, जब ये सब आप लिखेंगे तो ये आपका मेंस हो जाएगा। और मेंस में क्वेश्चन लॉन्ग भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं। तो इस आधार पर जब हम चीज़ों को डिटेल से समझेंगे तो जो फैक्ट्स हैं वो प्री में काम आएंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो मेंस में काम आएगा। इंडियन कल्चर में डांस, नृत्य, जितने भी कल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है इसमें, इसका मतलब है कि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं है, वर्ल्ड जियो नहीं है। ये थोड़ी सी राहत है, इसलिए सिलेबस थोड़ा आपका लाइट हो जाता है, लेकिन इतना हल्के में भी ना लें। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जैसे आपको मैं हिमालय पढ़ाऊंगा, रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो इंडिया को समझने के लिए हमें वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, आप जब इसको देखेंगे, ज्योग्राफी के सिलेबस को अगर हम देखें, तो इंडिया पढ़ें चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ें, ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। टोटल 4 इसमें सेक्शन आते हैं जो इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों में अप्लाई होते हैं। इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे नंबर 1 पर है एटमॉस्फेयर, नंबर 1 पर है आपका क्लाइमेट, जिसको बोलते हैं वायोस्फीयर, विश्व का जयमंडल। नंबर 2 पर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। नंबर 3 पर हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। नंबर 4 पर लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। इन चारों में जबरदस्त इंटरकनेक्शन है, कनेक्टिविटी है। एक चलता है, दूसरा उसके साथ साथ चलता है। देखने में ये 7-8 है, लेकिन अंदर से सब साथ है। ये ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है। अब इंडिया की क्लाइमेट की बात करेंगे, अगर हम भारत के मानसून को समझेंगे तो उसको समझने में हमें विंड्स, ओशन एंड लैंड तीनों को समझना पड़ेगा, तभी हम मानसूनी जलवायु को समझ पाएंगे। और इस बात को प्रूव करने के लिए हम देख लेते हैं, सपोज करिए कि ये हमारा भारत है, भारत की फिजिकल स्ट्रक्चर, उसकी अपनी बाउंड्री है, तो भारत एक मानसूनी देश है। तो भारत की क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए आप देखते हैं कि इंडिया में अरावली माउंटेन भी है, हिमालय माउंटेन भी है, इक्वेटर लाइन है, और ओशन की जो करंट्स हैं, ये तीनों तरफ ओशन है, तो ओशन की करंट्स जब चलती हैं इस तरीके से, तब भारत में मानसून क्रिएट होता है। और ये जो माउंटेन है, ये मानसून की रेंज को कवर करते हैं, मेंटेन करते हैं। अगर सपोज करिए कि हिमालय ना होता तो भारत में मानसून की चाल चेंज हो जाती। मानसून अगर हिमालय नहीं होता, अगर वी नेवर फाउंड हिमालय इन इंडियन क्लाइमेट, तो कोल्ड करंट्स ऑफ एशिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में आती,
हमारा मानसून नॉर्थ को शिफ्ट होता। तो माउंटेन होने से भारत में मानसून नॉर्थ इंडिया में शिफ्ट होता है, इसलिए भारत की जलवायु में पर्वतों का होना जरूरी है। और भारत के तीनों तरफ अगर ओशन है, इसके कारण मानसूनी विंड्स ह्यूमिडिटी लेती हैं और वर्षा करती हैं। तो इसीलिए भारत में हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय में जितनी भी लेयर्स हैं, हिमालय में जितनी भी परतें हैं, तो वो वैसे बनी जैसे विश्व के सारे माउंटेन बने। आज हिमालय में ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये सारी लेयर आप पढ़ते हैं, इनको हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हिमालय बनने की जो कहानी है उसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। आज हिमालय में कराकोरम है, कैलाश है, लद्दाख है, जास्कर है, ये सब हिमालय की लेयर्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं। लेकिन इनका जब डिटेल करेंगे तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, वेगनर की थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसीलिए इंडिया का जो रास्ता है वो विश्व से होकर गुजरता है, क्योंकि भारत विश्व का एक छोटा सा देश है। तो बनाने वाले ने जैसे दुनिया बनाई वैसे भारत को बनाया। तो इस आधार पर पढ़ेंगे हम इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन समझेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी। जब तक आप रॉक्स को नहीं समझेंगे, चट्टानें समझ में नहीं आएंगी। आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या होगा, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ये पहला टॉपिक होगा। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय। फिर इसी कड़ी में भारत में माउंटेन सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब आपके प्री और मेंस दोनों के टॉपिक हैं। जहाँ क्वेश्चन डिस्क्राइब हो सकता है, डिटेल हो सकता है, वो मेंस बन जाएगा। जैसे एक्सप्लेन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, भारत के आबहतंत्र को एक्सप्लेन करें। तो आप क्या करेंगे इसमें, आप बताएंगे इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें एक तरफ नॉर्थ में और साउथ में इसके 2 पार्ट्स हैं। नॉर्थ में हिमालयन सिस्टम, साउथ में पेनिनसुलर सिस्टम। अब हिमालय की अगर बात करें तो आप बताएंगे कि ये हमारा अगर हिमालय है तो हिमालय में इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इस तरीके से हिमालय में 3 नदियों का ड्रेनेज सिस्टम माना जाता है। इसके बाद फिर एक एक का आप डिटेल करेंगे, और यही डिटेल आपके प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। तो ले दे करके जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे इसी लॉन्ग क्वेश्चन से निकलेंगे। इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टिंग, ये सब इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है जो प्री में भी होगा और मेंस में भी होगा। यही चीज हिस्ट्री में भी होगी। हिस्ट्री में जैसे आप पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, रिवोल्ट ऑफ FT 57, ये सारे टॉपिक आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े हैं, इसमें भी पढ़ेंगे। उसी से आपको 60 क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसे साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, गोलमेज कॉन्फ्रेंस। तो इन सबको कैसे लिखना है, समझना है, तो ये सारी बातें इंटरेस्टिंग होंगी जब आप मेरे साथ क्लास में जुड़ेंगे। और इसीलिए ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं रखना है। इंडियन पॉलिटी में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लगभग सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं, प्री और मेंस में लगभग इक्वल है। तो प्रेम्बल से लेकर के संविधान की असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी सिस्टम, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच का जो कोरिलेशन है ये एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जब पढ़ाना शुरू करेंगे इन सबको समझा देंगे। करंट के जो इशूज हैं जिसमें नेशनल और यहां पर देखिए लिखा होगा इंटरनेशनल, इसमें अलग अलग कर दिया गया है। तो प्रीलिम्स में और मेंस में जितने भी जनरल अवेयरनेस इवेंट्स हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, इसी में इकोनॉमिकल भी आ जाएंगी, और फेमस पर्सन, फेमस प्लेस, फेमस अवार्ड, फेमस गेम्स। तो इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे गांधी पीस अवार्ड किसको मिला, और मेंस में जब आप जाएंगे तो उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, लिखना होगा। इसके अलावा जो सोशल हमारे रिलेवेंस हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो सोशल इशूज हैं, उनको देखना है। और इंडियन इकोनॉमी में जो प्रैक्टिकल इकोनॉमी है, व्यवहारिक अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, जैसे अभी हाल ही में कोविड प्रॉब्लम हुई, नोटबंदी के कारण जो इकोनॉमिकल क्राइसिस हुए, नेशनल इनकम का क्या इफेक्ट है, पर कैपिटा इनकम, देश में जो फाइनेंशियल चेंजेज हो रहे हैं, तो इसमें करंट अफेयर्स का अधिक रोल होना चाहिए। बाकी जो बेसिक इकोनॉमी है वो आप पढ़ेंगे ही, जैसे नेशनल इनकम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग सिस्टम है, इन सबसे प्रश्न आते हैं और आएंगे। लास्ट के जो दोनों सेक्शन हैं ये साइंस, टेक एंड कम्युनिकेशन से बिलोंग करते हैं। आपके सिलेबस में जनरल साइंस नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो,
ये साइंस वही है जो पीसीएस के एग्जाम में भी आती है, आपके एग्जाम में भी आने वाली है। इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष उपग्रह, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जैसे PSLV, GSLV, SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इन सबसे प्रश्न बनेंगे। इसी तरीके से अगला सेक्शन होगा इसमें कम्युनिकेशन, तो इनसेट उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, नैनो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में, और इसके अलावा क्रायोजेनिक इंजन, ये सब आपके टॉपिक होंगे जो प्री और मेंस दोनों में आएंगे। और इसी आधार पर यही सेम सेक्शन आपका इंडिया और वर्ल्ड 20 में आ जाएगा, जो करंट इशू से बिलोंग करता है। लगभग यही सारे टॉपिक आपके मेंस में भी है। ठीक, मेंस का टॉपिक जो 200 मार्क्स का होगा, तो उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, करंट के इशू, इंडिया और वर्ल्ड, और इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर्स, साइंस, टेक एंड कम्युनिकेशन एंड स्पेस सेंटर। तो ये प्री और मेंस का सिलेबस है। और प्री का रास्ता मेंस से होकर गुजरता है, क्योंकि बिना जीएस के ट्रैक को पार किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। और एक और खास बात जो आपको बतानी थी, हर सब्जेक्ट देखने में अलग अलग है, इनके बीच में जबरदस्त कोरिलेशन है। और आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आता है, जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स और साइंस समझ में आती है। इतने 20-22 साल के अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में हमने यही सीखा कि हर सब्जेक्ट देखने में तो 7-8 है, अंदर से 7-7 है। अंग्रेजों के सिस्टम को जब हम समझेंगे, जब देश के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे, तो हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं। इसलिए आज भारत का जो 75% कॉन्स्टिट्यूशन है वो अंग्रेजों की देन है। जब हम देश के जोग्राफिकल सिस्टम को समझते हैं तो इकोनॉमिकल सिस्टम अपने आप समझ में आ जाता है। और इसीलिए आधा टॉपिक जो ज्योग्राफी का है वो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। और ज्योग्राफी चूंकि एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको समझने में साइंस भी हमारी पूरी हेल्प करती है। तो ले देकर के हर सब्जेक्ट एक दूसरे को हेल्प ही करता है, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं, जैसे गाड़ी के पार्ट्स और शरीर के ऑर्गन। तो अच्छा लगेगा नेक्स्ट मुलाकात में। तो आज केवल एक इंट्रोडक्शन देना था कि अब वक्त आ गया 2023 में श्री गणेश कर दिया जाए। और ऐसे बच्चे जो एकेडमिक भी तैयारी करते हैं, तो जीएस एक दिन में तैयार नहीं होगा, एक लंबी प्रक्रिया है। तो अपना जो भी करते हैं वो भी करते रहें, साथ साथ अपने फाउंडेशन को भी बढ़ाते रहें। और इसमें जब आप अपने कीमती 6-7 महीने देंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो इन सारी बातों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्लास का शेड्यूल, टाइमिंग, कैसे आपको ज्वाइन करना है, क्या तरीका होगा। फिर भी आप जब वीडियो देखेंगे तो अपने कमेंट में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सजेशन हैं, जो आपकी इंक्वायरी है, आप उनको लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उनको रिप्लाई देने की, और फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे फाइनल प्लान के साथ। सभी लोगों को नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।